गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, तृतीय पाठ है, जिसका शीर्षक है गौ दोहनम, यानी गो यानी गाय का, दोहन यानी दूहना। ठीक है, गाय का दोहन। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादे च उद्धृतम्। एतत् यानी यह, नाट्यांश यानी नाटक का एक भाग, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षेप में संपादित किया गया है, अर्थात उद्धृत किया गया है, संपादित किया कर या संपादित सरल कर लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति ये धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनं देवविरमति येन मासान्ते धेनोः शरीरे वञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवार एव विक्रीय सम्पत्ति अर्जितुं समर्थं भवेत्। अस्मिन् इस नाटके यानी नाटक में एतादृश्य यानी इस नाटक में ऐसे इंसान की कहानी है, ऐसे जनस्य यानी इंसान की कथानकम यानी कहानी अस्ति यानी है। इस नाटक में ऐसे इंसान की कहानी है जो धनवान सुखकांक्षी, जो धनवान अमीर और सुखी होने की इच्छा वाला होता है, जो धनवान और सुखी होने की इच्छा वाला है। इच्छुक है मास पर्यंतम दुग्ध दोहनम, और इस इच्छा से मास पर्यंतम यानी महीने तक दुग्ध दोहनम दूध का दोहन विरमति यानी रोक देता है, यानी दूध का दोहन रोक देता है, जिसके कारण मासांत यानी महीने के अंत में शरीरे संचिता पर्याप्तम दुग्धम, जिसके कारण वो गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक ही बार, जिसके कारण गाय के शरीर में संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दूध एक बार ही विक्री यानी बेचकर संपत्ति अर्जितम धन इकट्ठा करने में समर्थ होना चाहता है, यानी कमाने योग्य होना चाहता है, यानी एक साथ संपत्ति को बेचकर कमाने के योग्य हो। परंतु मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहना यानी जब वह दूध को दोहने की प्रत्येत यानी कोशिश करता है, तदा यानी तब से यानी वह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्नोति यानी दूध की एक बूंद भी नहीं पाता है, प्राप्नोति यानी पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने से, दूध प्राप्त करने के स्थान पर से यानी वह धेनो प्रहारे गाय के प्रहारे यानी प्रहार से रक्त रंजित है भवती खून से लथपथ हो जाता है। यत् च अवगच्छन्ति यत् च दैनन्दिनी कार्ये यदि मासपर्यन्तं संगृहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिर एव भवति। तो वह यह जान लेता है, अवगच्छन्ति जान लेता है, यत् की दैनन्दिनी यानी दैनिक कार्य यानी रोज का कार्य यदि मास पर्यंतम महीने तक संग्रह यानी इकट्ठा क्रियते यानी किया जाता है, यदि रोज का कार्य महीने तक इकट्ठा किया जाता है, तदा यानी तो लाभस्य स्थाने लाभ के स्थान पर हानि रेव भवती हानि ही होगी। ठीक है, यह है इसका पाठ परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ के बारे में। प्रथमम दृश्य, पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। मल्लिका मोदकानि यानी लड्डुओं को रचयन्ती यानी बनाते हुए मंद स्वरेण यानी धीरी आवाज़ में शिव स्तुति यानी शिव की स्तुति को अर्थात शिव की वंदना को करोति यानी कर रही है, यानी मल्लिका लड्डुओं को हाथ में लेते हुए धीमी आवाज़ में शिव की स्तुति कर रही है। ततः परिविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्ना चंदनम। ततः यानी तभी, परिविशति यानी प्रवेश करती हुई, तभी प्रवेश करता है, मोदक अंदम यानी तभी चंदन लड्डुओं की, तभी चंदन मोदकों की, गंधम यानी खुशबू का, अनुभवन यानी अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना यानी प्रसन्न मन से
प्रविशति यानी प्रवेश करता है, तभी चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। मल्लिका चंदन आहा सुगंधम अस्तु मनोहर विलोके अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकानि ग्रहीतुम इच्छति। आहा अहो सुगंधम अस्तु मनोहर है, खुशबू तो मनोहर है, विलोके देखकर, अये अरे मोदकानी अरे लड्डू रच्यन्ते अरे अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि तावत् तब तो चख लेता हूँ, आस्वाद यानी चख लेता हूँ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम गुस्से के साथ, सक्रोधम गुस्से के साथ, वीरम वीरम मत छुओ, रुको मत छुओ, माँ स्पर्श मत छुओ, माँ यानी मत स्पर्श यानी स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को, अर्थात रुको रुको इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन किमर्थम क्रुद्धशेषी किस लिए गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वम इदम। तव यानी तुम्हारे, हस्त निर्मितानि यानी तुम्हारे हाथों से बनाए हुए, मोदका यानी लड्डुओं को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय दृष्टवा, ठीक है। तुम्हारे हाथों से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ है वो लालच को नियंत्रित करने में, जीव्य लोलुपतम जीव है वो लालच को नियंत्रित करने में अक्षम है, अर्थात मेरी जीभ है वो लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ है। किम न जानासी त्वमिदम, लेकिन ये लड्डू क्या तुम यह नहीं जानती, किम क्या, न यानी नहीं, जानासी जानती हो, त्वमिदम क्या तुम यह नहीं जानती। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ अच्छी तरह जानती हूँ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये जो लड्डू हैं वो पूजा के लिए हैं, अर्थात पूजा ये जो लड्डू हैं पूजा है नाथ अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये लड्डू किसके लिए हैं, पूजा निमित्तानि संति पूजा के लिए हैं, अर्थात पूजन के लिए। चंदन तहिर शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तो जल्दी ही पूजा संपादित करो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, अहम स्व सखीम सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं स्व यानी अपनी सखी भी सखी के सह यानी साथ, मैं अपनी सहेलियों के साथ स्व यानी कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गमिष्यामि यानी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे, तत्र यानी वहाँ, गंगा स्नानम गंगा स्नान और धर्म यात्रा च और धर्म यात्रा करेंगे, वयम यानी हम सब, करिष्यामि यानी करेंगे, और वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखी भी सह न मया सह, सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्य दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल आदि सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही है, अतः मया सह त्वम आगमनस्य औचित्यम अस्ति, अतः मया सह यानी मेरे साथ, तव यानी तुम्हारे, गमनस्य यानी आने का, औचित्य नास्ति यानी मेरे, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपालयम, तब तक हम सप्ताह के अंत में जाएंगे, तब तक घर की व्यवस्था और गाय को दोहने की व्यवस्था को संभालो, गाय को दोहने की व्यवस्था को परिपालन यानी संभालो। द्वितीय दृश्य अर्थात दूसरा दृश्य। चंदन गच्छ अस्तु, अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्रया आनन्दिता च भव, अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथान। अस्तु हाँ
ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदिता यानी आनंदित च भव हो जाओ, तथा अर्थात सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान है, तुम्हारा प्रवास मंगलमय हो, अर्थात तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन, मल्लिका तू धर्म यात्राई गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। दुग्ध दोहनम क्रीता से स्वप्रात राशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दूध दोहन करके उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा, यानी दूध निकालकर, गाय का दूध निकालकर उसके बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्तम नंदिन्या समीपे गस्ती, यानी स्त्री के वेश को धारण करके दूध के बर्तन को हाथ में लिया और नंदिनी समीपा गस्ती, और नंदिनी के पास जाने लगता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, मामा मामा, मामी मामी। उमा कहती है मामी मामी। चंदन कहता है उमे अहम तू मातुल है, अरे उमा मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तुम गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तो यानी तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथम, कहो, किम ते प्रिय करवाणी, कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, यानी तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। उमा कहती है मातुल पितामह कथेती, मामा दादाजी कह रहे हैं कि मासांतरम यानी महीने के अंत में अस्मत् गृहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र तो 63 सेटक इतम दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। अत्र यानी वहाँ 63 यानी 300 सेकट मितम लीटर, अर्थात 300 लीटर दूध, दुग्धम यानी दुग्ध, अपेक्षा यानी चाहिए, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, मतलब यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा यानी प्रसन्न मन से, 63 सेकट परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत सुंदर। कहता है कि 300 लीटर दूध की 300 लीटर दूध ठीक है, बढ़िया है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी ही। इति पितामह प्रति त्वम वक्तम, यानी दूध की व्यवस्था होगी ही, ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। अयम्य अधुना सा निर्गता, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। अब तृतीय दृश्य, तीसरा दृश्य। चंदन है चंदन, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर, अंगुलीसु गणयेन यानी अंगुलियों पर गिनते हुए, अहो सेकट 63 कानी पयोसी, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी की ओर देखता है। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकम भविष्यामि, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनु बहु सेवा करोमि, प्रसन्न होकर वह उस गाय की बहुत सेवा करता है, अर्थात प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, चिंतेति यानी सोच रहा है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करूँगा, तर्हि यानी तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो हर रोज़ दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करना, मतलब अब मैं क्या करूँ। भवतु, ठीक है। नाम मासा अंते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अर्थात महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूँगा। एव कर्मेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, ऐसा इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सप्त दिन यानी 7 दिन, व्यतीतानि यानी बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागस्ति, और 7 दिन के बाद यानी सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका कहती है प्रवेश करके,
मल्लिका परिविशे यानी प्रवेश करके, स्वामी प्रत्यागता अहम, स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वादे प्रसादम, प्रसाद खाओ। चंदन है मोदकानी खादती वदती च, चंदन मोदकों को खाता है और बोलता है, क्या बोलता है? वदती, वद धातु है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, वदती वदता वदंती, उसी प्रकार वदती चंदन के लिए है, मतलब चंदन है वो लड्डुओं को खाते हुए बोलता है। खादती में खाद धातु है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। चंदना है मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तुम अच्छी तरह सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय ही बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्य यानी आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा ही, ऐसा धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रिय वरम किम, यानी धर्म यात्रा के अलावा और अधिक क्या हो सकता है? चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव है मासान्ते भविष्यति, यानी गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र 30 शेकट इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहाँ हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा 30 यानी 300 लीटर दूध, दुग्धम यानी दूध, अस्माकम यानी हमारे द्वारा ही, दातव्यम यानी देना है, यानी हमारे गांव के मुखिया के घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा और हमारे द्वारा ही उस 300 लीटर दूध को देना है। मल्लिका कहते किंतु एतम एव मात्रम दुग्धम कृतम प्राप्स्यामि, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? इतनी मात्रा में दुग्धम यानी दूध कुता यानी कहाँ से प्राप्स्यामि यानी प्राप्त होगा? चंदन कहता है विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि, यानी प्रतिदिन यानी हर रोज़ दोहन करके दूध रखेंगे तो वह दूध सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी प्रतिदिन हर रोज़ अगर हम दूध को दोहेंगे तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव अतः दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः उत्सव के इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। क्रियते क्री धातु है, इसलिए दूध का दोहन न यानी नहीं क्रियते नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोक्षावह है, उत्सव के दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे, अर्थात सारा दूध दोह लेंगे। मल्लिका स्वामी त्वम तो चतुरतम है, अरे स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, चालाक हो। अत्युत्तम विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिना सेवाम एव करिष्यामः, अनेन अधिकाधिकम दुग्धम आशान्ते प्राप्स्यामः। अधुना यानी आज, अब दुग्धम दोहनम यानी दूध का दोहन, विहाय यानी छोड़ करके, वी उपसर्ग है, हाय धातु है और लय पढ़ते, वी प्लस हा प्लस लय पढ़ते, ठीक है, विहाय। आज ही दूध के दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी के सेवा ही करिष्यावः यानी सेवा ही करेंगे। अनेन इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यामः, इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हम मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वाव एव धेनो सेवायाम निरतरो भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में निरंतर लगे जाते हैं। अस्मिन् कर्मे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यते, इसी क्रम में वे घास आदि गुड़ आदि को भी खिलाते हैं, घास और गुड़ को भी खिलाते हैं, भोजन के रूप में उसे खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? उस नंदिनी को। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयेतः तिलकम धारयेतः रात्रौ निराजनेनापि तोष्यामः, कभी विषाणयों यानी सींगों के तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और रात में आरती भी उसकी संतुष्ट पूर्वक करते हैं। चंदन है चंदन। मल्लिका गच्छ आगच्छ आओ, कुंभकार प्रति चलावह है, अरे मल्लिका आओ कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयम, यानी दूध के लिए बर्तन का प्रबंध, पात्र यानी बर्तन का प्रबंध भी करते हैं। द्वावेव निर्गत, दोनों ही निकल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चतुर्थ दृश्य है, ये आगे करेंगे। ठीक है, थैंक्स।